के बाद, तो क्या कहना चाहिएगा? आखिर आप लोग 18 दिनों के बाद रोड पे क्यों उतरे हैं? सरकार निरंकुश हो चुकी है। हाँ और मृत प्राय हो चुकी है। हाँ हम आपके माध्यम से यह पूछना चाहते हैं सरकार में बैठे हुए लोगों से, आप ये बताएं, वोट आप हमारा लेते हैं, जब बात नौकरी देने की आती है तो आप यूपी और इलाहाबाद प्लस कश्मीर के लोगों को देते हैं। सर, ये लोग बाहरी लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं? क्योंकि जो माननीय राज्यपाल है वो खुद बाहर के हैं, हाँ वो खुद बिहार के नहीं है। तो जो भी इनका परिस्थिति हो, लेकिन हम यह मांग करते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि वोट आप हमारा लेते हैं तो आप शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय आप हमें दें। ऐसा नहीं कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उसके विरोध में आज राजभवन मार्च है और साथ ही साथ सरकार के बैठे लोगों को चेता देना चाहते हैं। अभी तो यह अंगड़ाई है, लंबी और लड़ाई है। अगर आज नहीं माना गया बात को तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। बिहार में सहायक प्राध्यापक आत्मदाह करेंगे। हाँ। आपको हम बता देना चाहते हैं। तो क्या लगता है राजभवन आप लोग पहुंच पाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। आप लोग को रोकने के लिए आगे 200 प्रशासन की पूरी फोर्स खड़ी है। प्रशासन अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। रोकेगी उस जगह हम लोग बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे, उसी जगह धरना देंगे। वहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। सिर्फ बिहार के बच्चे के साथ ही नाइंसाफी हो रहा है, ना कि दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ जॉब कर रहा है लड़का लोग। हम लोग जो है आज 9 साल 8 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कुछ मांगना नहीं जा रहा अभी तक। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ का मांग करेंगे, गिरीश कुमार चौधरी इस्तीफा दो। यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनका इस्तीफा हम लोग को चाहिए। क्या नौबत आ गई सर कि आज तिरंगा लेकर रोड पे उतरना पड़ा है आपको? तिरंगा लेके इसलिए उतरना पड़ा है कि जो पीएचडी होल्डर जितने भी छात्र हैं उनके साथ जो लगातार अत्याचार हो रहा है। 2018 का जो रेगुलेशन यूजीसी का है उसमें जो है आपको बदलाव करने की क्या जरूरत है बताइए? और जो लोग बदलाव कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पर पीएचडी करके बैठे हुए हैं? बिना जो लोग पीएचडी नहीं किए उनको पीएचडी का क्या महत्व पता चलेगा कि पीएचडी करने में कितना साल लगता है और कितना जो है कि झेलना पड़ता है? लगातार जो है छात्रों को जो है बरगलाने का काम करते हैं, लगातार जो है कि लगातार बेरोजगार करने का काम कर रहा है। नेट अभी देखिए कि जो पूरे बिहार के जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो है पेट को खत्म कर दिया। पेट खत्म करने के बाद जब बताइए बिहार के छात्र पीएचडी करने के लिए कहाँ जाएंगे? उसमें लागू कर दिया कि आपको नेट क्वालिफाई करिएगा तब आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। जब हमको नेट क्वालिफाई करके ही जब पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो फिर आप यूनिवर्सिटी में जाए, यूनिवर्सिटी को क्यों बनाए? आप राज्यपाल को क्यों बैठाए? राज्यपाल का पद ही खत्म कर दीजिए, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। वीसी का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सारा चीज़ आप ही लोग कर रहे हैं कि ये सब का ज़रूरत ही नहीं है। अब बात रही डोमिसाइल की, पूरे आप लोग जो है सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से जो है छात्रों का होता है बाहर में रोजगार के लिए। आप पहले बिहारियों को रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं। आप जब देते हैं बिहार से बाहर के छात्रों को रोजगार दे रहे हैं। पहले सरकार जो है कि सरकार से ही मांग करते हैं कि पहले आप बिहार के छात्रों को तो रोजगार दीजिए। इसलिए जितने भी वैकेंसी है उसमें कम से कम आप डोमिसाइल लागू करिए और बिहार के छात्रों को रोजगार दीजिए। आज हम लोग का जो लोक भवन मार्च है, ये मार्च है, आज हम लोग जो सरकार को बता देना चाहते हैं अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग जो है इससे भी ज़्यादा भयानक आंदोलन होगा। जंतर मंतर से भी ज़्यादा आंदोलन भयानक होगा। क्योंकि जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ वो बिहार में ही जो है बिहार के छात्र जब आंदोलन में भाग लिए तो वो आंदोलन सफल हुआ। इसलिए बिहार जो क्रांति की धरती है, बिहार जो छात्रों की क्रांति की धरती है, इसका इतिहास जो है पन्ने में दर्ज है। आपने बताया सर कि अभी आप लोग राजभवन घेराव करेंगे, अगर नहीं हुआ तो आत्मदाह के अलावा और आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या? क्योंकि देखिए हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं। हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, पीजी किया, तब जाकर पीएचडी किया। मतलब पीएचडी करते करते 40 से 45 साल उम्र हो जाता है। आधी उम्र हमने पढ़ने में बिता दिया। तो हम यह सरकार से मांग पूछना चाहते हैं, जब हमारा आधा उम्र बीत ही गया और फिर भी हमें आप जब नौकरी व्यवसाय नहीं दे सकते हैं तो फिर जीकर क्या फायदा? जीने से कोई फायदा नहीं। तो इससे बेहतर है कि आत्मदाह कर लें। अच्छा, एक बात बताइए सर,
इस आपके जो इतना लंबा संघर्ष जो पढ़ाई रहा, तो इसके दरमियान आपको आपके परिवार को क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल झेलना पड़ा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल फैमिली से आते हैं और संघर्ष मतलब हर आर्थिक तो आप जान ही रहे हैं कि मतलब हम लोग किसी तरह एक एक रुपया जुटाकर अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं। फिर भी देख लीजिए मतलब हम पुनः दोहराना चाहते हैं। इस बार जो बहाली हुआ मतलब झटपट बिहार कनपट्टी सिंदूर में 90% लोग अदर राज्य के हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा तो उससे बिहार के बच्चों को फायदा होगा। तो आप हमारी बात करें ना, यूपी में भी सरकार है, वो अपनी बच्चों की बात करें। नहीं ठीक है, माथा पर चीज को हटाइए ना। हाँ आप हमारी बात करें तो हम इन्हीं चंद मांगों को लेकर हम आज राजभवन मार्च है और हम लोग न्यायपूर्ण और कोई अथी नहीं, न्यायपूर्ण मार्च कर रहे हैं। 18 दिन से हमारा कोई साथी भूख हड़ताल पे है। सरकार कितनी निरंकुश हो चुकी है, आप सोचिए कितना संवेदनहीन सरकार हो चुकी है। 18 दिन से कोई भूखा सोया हुआ था। इससे ज्यादा अंग्रेजों की सरकार थी। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे आमरण अनशन पे बैठे थे तो अंग्रेजों ने आके पूछा उनसे कि बोलिए क्या बात है गांधी जी, आप कैसे सरकार हैं, आप हमसे वोट लेते हैं, आपकी मानसिकता मर चुकी है, आप अपने गिरीबान को झांकिए, आपकी मानसिकता मर चुकी है। आपका एक बच्चा भूखा है, मतलब हम पढ़ते हैं कि अगर राज्य वह बेहतर होगा। अगर राज्य का एक आदमी भूखा है तो राज्य के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए वो क्यों भूखा है। आज 18-19 दिन से कोई भूखा था, लेकिन हमारे ना ही मुख्यमंत्री को सुध रही, ना ही राज्यपाल को सुध रहा, ना ही कोई आए। सर अगर ये दौर आप लोगों को नहीं होता है तो इसका असर आपके परिवार पे क्या पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मतलब समझ जाइए कि पढ़ाई में आजकल हायर एजुकेशन में किस तरह शिक्षा को निजीकरण, बाजारीकरण किया जा रहा है, किस तरह से शिक्षा को बेचा जा रहा है। इस दौर में अगर आप किसी तरह मैट्रिक इंटर BA करके PhD कर ले रहे हैं, समझ जाइए आसमान के तारे तोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और निम्न वर्ग के फैमिली से मतलब आप अगर मध्यम वर्ग में हैं तो बहुत दिक्कत है। इसी सभी दिक्कतों को लेकर सरकार को मानना पड़ेगा, हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं कि 18 दिनों से गर्दनी बाग में भूख हड़ताल के बाद आज ये लोग जब सरकार इनकी बातें नहीं मानी तो आज ये लोग पटना के